हैं वो सरकारी कर्मचारी नहीं है। वो असल में मतलब कोई ऐसा शब्द बोलना ठीक नहीं, क्योंकि हमारी बाण बेटी है, औरत ले रखी वैसे भी जब आदमी होंदा तो मतलब कुछ भी बोल देंगे, लेकिन बस आप इमेजिन कर लो कि अच्छी चीज़ नहीं है। कारण क्या है कि WHO से पैसा आता है उनके पास। WHO बनाया है रॉकफेलर फाउंडेशन ने 1938 में अब्राहम फ्लेक्सनर की रिपोर्ट के आधार पर, फ्लेक्सनर कमीशन ने जो रिपोर्ट दी, और उसको फंडिंग दिया था रॉकफेलर ने। और यूनाइटेड नेशन से पैसा आ रहा है। अब आप सोच के देखो कि आपके गांव में आपका बच्चा ठीक ठाक है या नहीं, इसकी चिंता WHO क्यों कर रहा है? और वो आपसे ज्यादा चिंता करता है, वो आपको ऐसा बता रहे हैं। और ये कमाल है कि जब आपको कैंसर हो जाए तब आपकी चिंता नहीं है उनको, जब आपका कर्जा बढ़ जाए तब चिंता नहीं है, जब आपका परिवार टूटता है तब चिंता नहीं है, गांव में नशा बिकता है तो चिंता नहीं है, आपकी प्रॉपर्टियां खत्म हो रही हैं उस पर चिंता नहीं है, आप लगातार जिंदगी दूभर होती जान लग रही है, आपके सबको स्क्रीन पकड़ा दिया, आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उसकी चिंता नहीं है। उनको चिंता है कि आपके बच्चे को पैदा होने के बाद वाली वैक्सीन नहीं लगी है, उनको चिंता है कि आपके बच्चे को वो वाली वैक्सीन नहीं लगी है जो बीमारी अभी आपके बच्चे को हुई नहीं है, जो बीमारी आपके बच्चे को हो चुकी है उसकी चिंता नहीं है, जो नहीं हुई है उसकी चिंता है। कोरोना में भी आपको वैक्सीन लगाई थी कि आपको ये वाली बीमारी ना हो, लेकिन जिसको हो जाए उसे अपना इलाज खुद कराना है, उसको रेमडेसिविर का इलाज खुद करना है, उसे सिलेंडर का इंतजाम खुद करना है। जिसका हो जाए उसका तो इंतजाम करना खुद, लेकिन जो नहीं हो रही है तब चिंता कर रहे हैं वो आपकी। फिर आपको यह देखना पड़ेगा कि इनको पैसा सरकारी खजाने से नहीं मिलता है, इनकी सैलरी अपनी ट्रेजरी से नहीं आती है, इनके लिए पैसा जो आता है वो वर्ल्ड बैंक से आता है, और वो कर्जे के रूप में आता है। यानी कि अगर भारत के पास वो पैसा नहीं है उनको देने के लिए, तो ऐसी क्या इमरजेंसी है कि उनको पैसा देने के लिए कर्जा ले रहा है वो व्यक्ति वहां बैठ के? क्या उस काम को मेरे घर के 10 मानस मोहल्ले वाले नहीं बता सकते कि मेरे 10 घरा में तो यो आदमी बीमार है, इसका इलाज कर दो? नहीं समझ रहे? असल में वो आपके घर की पूरी जानकारी WHO को देने के लिए बुलाई गई है। और अब चूंकि आपके पास आधार कार्ड आ गया है तो उससे जुड़ी हुई सारी की सारी फाइलें, क्योंकि सरकार ने तो ये लिख के दे दिया सुप्रीम कोर्ट में कि आधार कार्ड ना तो आपके जन्म का प्रमाण पत्र माना जाएगा, आधार कार्ड ना ही आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र माना जाएगा, आधार कार्ड ना ही आपके पते का प्रमाण पत्र माना जाएगा, आधार कार्ड आपका पहचान पत्र भी नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने लिख के दे दी कि आधार कार्ड कुछ भी नहीं है, लेकिन पब्लिक को हर चीज आधार कार्ड के साथ जोड़नी है। ये समझ में नहीं आ रहा। मैंडेटरी तो सबके लिए कर रहे हैं, मैंडेटरी नहीं है कहीं भी, कर रहे हैं मतलब सिर्फ 2 जगह पर मैंडेटरी है आधार कार्ड, भीख लेने के लिए और एक्सटॉर्शन मनी देने के लिए। भीख कहते हैं स्कॉलरशिप को, पेंशन को, कोई पैसा और मिलता हो स्टाइफंड उसको, या उसको जो ये मिलती है, क्या मिलती है उसको, सब्सिडी, भीख ही इसको बोलते हैं। ये लेने के लिए, राशन लेने के लिए, यानी कि भीख लेने के लिए कंपलसरी है। और एक्सटॉर्शन मनी है टैक्सेशन, एक्सटॉर्शन मनी है। गुंडे लोग आपकी सुरक्षा के नाम पे आपकी जेब के ऊपर डाका डालते हैं कि इतना पैसा देना पड़ेगा तुम्हारी तभी सुरक्षा होगी, जैसे अंडरवर्ल्ड वाले करते हैं ना। क्योंकि टैक्स का फायदा हमको तो है नहीं रहा, टैक्स के पैसे से हमारे बच्चों को फ्री शिक्षा नहीं मिल रही। अगर टैक्स दे रहे हैं तो मेरे बच्चे की पढ़ाई पे खर्चा मुझे करना पड़ रहा है, कोई बीमार हो जाए उस पर भी खर्चा मुझे करना पड़ रहा है, आने जाने के लिए भी खर्चा पर्सनल मुझे करना पड़ रहा है, कर्जा भी मुझे देना पड़ रहा है, पेस्टिसाइड भी खुद लाना पड़ रहा है, उससे बीमार हो जाए तो उसका इलाज खुद ही पकड़ना पड़ रहा है, सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं। तो उसको टैक्स किस चीज के नाम का दे रहे हैं उसका कोई हिसाब ही नहीं। मतलब उनकी ऐशो आराम के लिए, उनके 10-10 एकड़ की कोठियों के लिए, 9,000 करोड़ रुपए के एरोप्लेन के लिए, उनके आलीशान हजारों करोड़ रुपए की एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा दे रहे हैं। इसको नहीं समझ में आ रहा हमारे को। तो वो जो पैसा है आंगनबाड़ी वर्कर का, आशा वर्कर, दोनों की दोनों ये सरकारी कर्मचारियां नहीं हैं। और अगर ये अब तो मास्टर जी जनगणना के लिए आते हैं
तो मास्टर को तो सीधा असल में ही लठ पिलाना पड़ेगा। मतलब मैं तो नहीं कहूँ, जनगणना वालों के लिए स्पेशल एक लठ के ऊपर लिखवा लो, आशा वर्कर के लिए स्पेशल एक लठ पे लिखवा लो, आंगनबाड़ी वर्कर के लिए एक लठ पे लिखवा लो। और नु कहते दिखाइए रहो आशा वर्कर वाला लाइए, और आशा वर्कर वाला तो कहते युद्ध करेगा। मेरे बालक की चिंता ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, अपने घर रह ले, अड़ागी टांग तोड़ देंगे, इन्हें कहना पड़ेगा। ये तो जब मानेंगे, ये तो मतलब ये नहीं माना है। मास्टर जी कहतर जनगणना वाला ना, जनगणना वाले मास्टर के लिए लिखता है, मास्टर जी लठ दरिया ईब ना अपना जाकर बालका न पढ़ा ले, यू काम करने खातर दो बालक बेरोजगार बहुत फिर है। इन एजेंसियों ने बालक बेरोजगार बालक लगाओ ना, उनको दो सैलरी, तुम रोज काम करने की, क्यों नहीं करेंगे वो ट्रेनिंग देकर ना। जब मास्टर की भी ट्रेनिंग करनी पड़ी है तो यार नौजवान बच्चे की पढ़े लिखे की ट्रेनिंग करके उसको 10 दिन 15 दिन के लिए काम भेज दो, कम से कम एक्सपीरियंस तो आएगा उसको कुछ काम करने का, क्यों जी। और सवाल फिर असली वो पूछता है आपका मकान कच्चा है कि पक्का है। उसी टाइम बता दे घर में 3 बीमार हैं वैक्सीन लगने के बाद से, उनका इलाज कौन करेगा, पहला नहीं उपता मास्टर। वो पूछेगा कि घर खेत में कोठड़ा है कि नहीं है, कि लगा था गांव में ना 4 जने दारू बेचा है, उनका क्या इलाज होगा, वो बता मास्टर। क्योंकि भाई मेरी प्रॉब्लम तो सुने, तू मेरे पता अपनी मर्जी के कागज तैयार करने लग रहा है, तुम मेरे को क्या दिक्कत है ये तो पूछ के जा। उसका तेरे पास कोई समाधान नहीं है तो मैं तेने क्यों बताऊं, मेरे घर का राज में तुझे क्यों बताऊं। नहीं, छोटी छोटी नलका पानी कैसे लेते हो पीते हो, हैं आम काट के खाते हो कि छील कर खाते हो कि चूस कर पीते खाते हो, हैं नीचे बैठ के हगते हो कि कुर्सी पे बैठ, हैं तो वो तो कह रहे हो, चल हम तो अपना कुकरे खावा, पर मतलब अगले आदमी यार। तो यो तो इन आंगनबाड़ी वर्करों को तो और मास्टरों को तो सबक सिखाना पड़ेगा। बार बार सिलेंडर के लिए या बैंक के लिए केवाईसी के लिए बार बार मतलब फोन आते हैं, मतलब ये इसे फिर केवाईसी के लिए देखो मैं बताऊं जी, आपने देखो पर भी घटना मैं बता दूं आपको ना, हाँ ये तो बतानी है आपको ना, मतलब कति कड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा। मेरा बैंक अकाउंट है ना 2011 में मैं छोड़ आया था नौकरी, 12 में तो मेरा सैलरी अकाउंट था मेरे पास, कभी बहुत मैंने यूज़ कभी करा नहीं। तो जब मैंने छोड़ दिया 16-17 के बाद, तो मेरे पास एक दिन फ़ोन आया, अभी की बात है, कोरोना के आसपास की। मैनेजर बोला जी आपका अकाउंट बंद हो रहा है। मैं कहा जो पैसे हैं वह मेरे पैसे दे दे, बंद कर ले। बोला ना केवाईसी कर जाओ, तो मैंने करनी नहीं केवाईसी, मेरे पास ही नहीं कोई कागज, मेरे पास आधार कार्ड। बोला वहाँ क्या देना पड़ेगा, बोला आधार कार्ड। मैं कहा तो कौन नहीं मेरे पास। बोला ड्राइविंग लाइसेंस, मैं कहा वो भी कौन नहीं मेरे पास। मेरे पास तो पैन नंबर था एक पुराना, उसकी फोटो कॉपी पड़ी, हुआ दे दो। तो बोला जी एक तो देना पड़ेगा, मैं मेरे पे नहीं है भाई। फिर ने बोला चलो आधार कार्ड ओ पैन नंबर भेज दो चलो, तो मैंने वो भेजा नहीं। 3-4 महीने के बाद मेरा बाय चांस उसके मैसेज सामने आ गया, तो मैंने उसको फ़ोन किया। मैं कहा मैनेजर मेरा अकाउंट बंद कर दिया गया। बोला ना जी चल रहा है। मैं केवाईसी किसने करा। बोला वो पुराने कागज आपके पड़े थे वहीं से अपलोड कर दिया। तो फिर तू मेरे पे क्यों मांगा था भाई, जब तेरे पे वो डॉक्यूमेंट थे तो तुम उसे बार बार क्यों मांग रहा है। क्योंकि ये टास्क दे रखा है कि पब्लिक जो है वो पूरा दिन कभी भी गलती से भी पब्लिक आपस में बात ना कर ले, इसलिए सबको टास्क दे के रखो दिन रात। आपस में अगर बात कर ली तो इनके पास इतना ही समय होना चाहिए, अरे ना सरकार है इसके आगे के अड़ा जावे है यार, बड़े मजबूत लोग हैं, कौन पंगा ले हुआ है, करना है पड़ेगा, मजबूरी है, अरे गुंडे हैं ये तो मार देंगे, जेल में डाल देंगे भाई। मतलब अगर टाइम जितना हो इतना ही बोलो, इस तो फालतू ना बोलो। क्या करा है सबकी गिल्ला हो रहा है, अरे सारे ही चोर हैं, पहले वाले कौन सा कम थे, उन अभी बतेरा लुट्या। तो मतलब इनकी लूट को जस्टिफाई करने के लिए डायलॉग भी दे रखे हैं इनके सपोर्टर्स को इन्होंने, तो वो वैसे डायलॉग बोलेंगे और फिर अगला आदमी भी सोचा यार इसका जवाब तो है नहीं। तो अपने जो मोर्चे वाले लोग हैं ना, इन लोगों को अपना जवाब देना है कि ये जवाब पकड़ो, जोन बोलर कटक देसी मारो ठोक के, असली सॉलिड जवाब। क्या कह रहे थे बताइए। तो वो एजेंसी में था गया में बुकिंग क्यों नहीं होने रहा सिलेंडर। तो एक लेडीज बैठी आगे ने बोला जी आप भी कापी चेक करवा लो। मैं बोले जी कितना करवाऊँ, मैं बोला अपने क्या तुम्हारे ने बोला आई दिया रे मैं ठीक है मैं करो भाई। मैं बोला आपने केवाईसी कौन करवा रखी है। तो मैं बोला जी या क्या बात है जी,
ने बोला जी आधार कार्ड दे दो और KYC कर देंगे। मैं बोला जी आधार कार्ड का तो हाईकोर्ट में केस लगन लग रही। हाँ और जो पैन कार्ड या एक काम और जो मेरी वोटर ID है वो मैं दे दूँगा। मैं आधार कार्ड मैं संख्या थोड़ी हूँ, मैं नागरिक हूँ, मैं नागरिक का प्रमाण दे दूँ अपने, मैं संख्या नहीं हूँ। तो ने बोला जी मैं बोला एक काम और कर दो, एक केस और कर लिया हमें, हमारा जी करा है आपको तो ऑर्डर की कोई कापी आ रही है उसके दे दो, उसके हमें केस कर जाएंगे कोर्ट में। पहले तो वे बोले भाई कॉपी ठीक है दे जाएंगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला आप बैठो पैसे नहीं दो। थोड़ी देर बाद मैं बोला जी बताओ, ने बोला जी ईमेल आ रही मार दोता है। तो मैं बोला ईमेल दे दो, कुछ प्रूफ तो दो। तो उन्होंने बोला जी टोनी पड़ेगी। तो मैं कई दिन लगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन है, मैं बार बार चक्कर नहीं काटूंगा, मैं मालिक हूँ, मैं पीछे देके काम करवाने ला रहा हूँ। 5वें दिन करेक्ट टाइम बताओ मैं इतना बजे आऊँगा। बोला ठीक है जी 5वें दिन कदे आ जाओ आप। चलो ठीक है। तीसरे दिन खेत में हमें चने काटने ला रहे, सिलेंडर वाली गाड़ी का फोन आ गया। ने बोला जी आपका सिलेंडर आ रहा ले जाओ। KYC भी होगी। अब जिनके 15 दिन तक पहले वो सिलेंडर बुकिंग हो रही थी नहीं, उनके मिलन को लाग रहे धक्का से भेज दिए। इसका ड्राइव करी मैं 1.5 महीने तो पहले सिलेंडर मिल जाए कोनी, परसों बुकिंग करिया। ने बोला जी आपका बुकिंग हो गया, हो गया इनका 1.5 महीने तो पहले सिलेंडर कौन मिला। आप आवाज उठाओगे ना जिस दिन, तो सिस्टम क्या करेगा, न्यू कह देगा तू जान है। जैसे आप वहां कोई गलत काम करने लग रहे हो, गेट पर रोक के, गेट पर रोकेंगे आपके साथ गलत काम कर रहे हैं, मतलब आपको चेकिंग कर रहे हैं बिना मतलब की, और आप खड़े हो गए ना, क्या बात है, कुछ नहीं तू जा, मतलब देख लगी बोल लेगा यू ठल्ली आ रहा है। तो आपने जो सबसे पहला काम करना है ना, वो यो करना है कि उस प्रशासन को यो दिखा दो कि ठल्ली हाँ कति तू 3 दिन बैठा, तू जेल में भी कति काचे काट रहे हैं, हम जेल में भी कोट मौज कराएंगे। और जैसे उनको ये पता लगेगा ना ये डर दे को नहीं, मैंने कहा तू निकल। अब जैसे वकील है, वकील अपनी गाड़ी के आगे वो इतना बड़ा सा वो गले वाली टाई वाला क्यों लावा है, ए उन्हें लावा है। अगर उन्हें न्यू बेरा है कि यू तो मेरा बेटा इस तरह तो ठाली कोर्ट में जान, तो कोर्ट में तो काम धंधा इसका, तो उन्हें जमा नहीं छेड़ता पुलिस वाला, हाथ भी नहीं लांदा जिस पर ए लाग रहा हो। क्यों, उन्हें पता है कि आम नागरिक को हम सिर्फ इतना हरासमेंट करते हैं कोर्ट के चक्कर कटवाने में, और यू वकील मेरे इतने कटवा देगा इसलिए चक्की जाए वकील हो, वकील के पंगे नहीं लेगा। मैं खुद यहाँ अपने ये अपना रेलवे स्टेशन से इधर मैं एक दिन रॉन्ग साइड जा रहा था। अब तो पुल पे जैसे चढ़ रहा था, ये लक्ष्मी भाई चौक है, यहाँ पुल पे चढ़ रहा था, तो सामने पुलिस वाला बोला जी वो स्टिकर लग रहा मोटरसाइकिल के आगे उसके एडवोकेट का, बोला जी आप तो वकील हो और आप रॉन्ग साइड से चलान काटते भाई। मन तो ये मैं कहा भाई चलो चलान काट दे, अब बहस किस बात की है, मैंने गलती करी है चलान काट दे। बोला ना जी आप तो चक्कर हमने चक्कर कटवाते हुए ये सच्चाई मेरे साथ हुई है। बोला जी आज तो मैं काट दूंगा लेकिन बड़ा आपको छोटा तो ये काबू तो समझ वाले मानसा क्या इनके पास ना कोई जवाब नहीं है। ये बेवकूफा को हाँकते हैं ये लोग गधों की तरह, भेड़ की तरह। जिस इंसान के पास इंसान होने की समझ है ना कि मैं इंसान हूं, मेरे को सांस तने को नहीं दे रखी, मेरे को जन्म तने को नहीं दे रखा, या धरती तेरे बाप की नहीं है, ये तेरे बाप के नहीं है पेड़, तू आके ना डिसीजन लेकर ना वन विभाग ने परमिशन दे दी। वन विभाग मालिक है इस पेड़ का, कौन है इतने इतने हजारों एकड़ के जंगल काटने की परमिशन देने वाला रामजादा? उसके बाप ने पैदा किए थे क्या वो जंगल? को किसकी औकात है उनको काट करके तुम सड़कें बना रहे हो किसी उद्योगपति के लिए? तुम कहते हो यहाँ इंडस्ट्री खुलेगी। आजकल ये जो गांव में ये जैसे कार्य पंचायत की फिरने की इनकी जो पैमाइश हो गई है, जो कह रहे हैं सरकार के हिसाब से अवैध कब्जा सरकार मालिक है या धरती या पंचायत है ना। गांव 800 साल पुराने हैं, संविधान ही 70 साल पुराना है यार, है संविधान नहीं आया है इस अंग्रेजा के जाने के बाद। ये सरकार की तो औकात ही क्या है, गांव मालिक है गांव। जिस दिन गांव में बेरा लग गया ना, आदमी मालिक है यहाँ, सरकारें मालिक नहीं होती, कागज मालिक नहीं होते। एसडीएम की तहसीलदार के कागज नहीं मारेंगे फेंक फेंक का, अपनी अब अपनी रजिस्ट्री पे खोल लेंगे यार गांव में। जिनके अवैध कब्जे, क्या अवैध कब्जे यार? आपका कब्जा अवैध क्यों कर हो गया? या तो अवैध था तो जिस दिन उसकी छात पड़े थी तब रोक लेंदे, नहीं तो पड़ गई यार छात उन्हें रह लेंदे हो। उसका अरेंजमेंट क्यों नहीं करा तुमने रहने का? या तो गांव की गलती है भाई, उस पर रहने का अरेंजमेंट कौन था? नहीं तो गांव राम करो। डॉक्टर साहब उसका क्या इलाज, क्या उसका इलाज ग्राम सभा जी, वकील साहब ग्राम सभा ने लिख के दे दिया। हम तो भिवानी में भी एक गांव में गए थे,
80 घर के ऑर्डर आ रहे थे हाई कोर्ट के कि बुलडोजर तोड़ने के। गांव वाले मेरे से बोले जी क्या करना है, तो मैंने कहा जी देखो ऐसा है, गांव वाले क्या कह रहे हैं, बोला गांव तो मैक्सिमम 90% गांव तो गांव वालों के साथ है, तो यो जो पंगा है यो किसने कराया केस, बोला यो गांव का सरपंच है, उन्हें कर रखा, और सरपंच के गेल 2-3 अड़बादी आदमी है कर रखे, और वह सरकार के पिट्ठू है, वह इसके भाजपा के पिट्ठू है वह, तो उनने करवा रहा है गांव तोड़ने के लिए, गांव में 2 भाग करवाने के लिए। तो मैं कहा फिर मैं आता हूँ, गांव ने इकट्ठा करो, गांव इकट्ठा होया जी, मैंने भी उसका ग्राम सभा का संदेश दिया, वहीं के वहीं ऑन द स्पॉट ग्राम सभा का मैं वो लिख के मैंने लेटर कि ग्राम सभा ये कह रही है और इसमें इतने गांव रहते हैं, इतने 18 ऊपर के लोग हैं, ये साइन करे हैं, 90% गांव ने साइन करके डीसी को भेज दिया, सूचनार्थ के एक भी घर नहीं कटेगा। 3 दिन के बाद बुलडोजर आना था, आया ही नहीं बुलडोजर, आज तक घर नहीं क्यों पड़े, 2 साल पहले की बात होली। ये तो अभी हमारे गांव में ये करंट अब कर दो यू काम, गांव ने इकट्ठा कर लो, हम आ जाएंगे, कोई दिक्कत को नहीं, आप बात करके देख लो, संडे ना आ जाएंगे, उसके बाद बुलडोजर आ जाओ तो हमने कह दियो, मोर्चा जड़ा बढ़ जाएगा, घर नहीं टूटन रहेगा एक भी घर का, लेकिन कोई बोलेगा जब तो ना, बात तो जब की बात है। ये एक ये काम करया करा है, जिकर भट्टू थाना में मने लेके जिस रूम पकड़ के तो ओड़ा पुलिस वाला आया, पहले वे मैनेजर और आप बिके दाम में करया गई तू शाम ना मां में बाट देखी, तो गांव वाले से वो फोन करया ने बोला भाई पुलिस की गाड़ी आ रही है और ये मैनेजर गाड़ी, तो मैं बोला इन्होंने उड़ा रोको ही भाई हमें 10 किलोमीटर दूर पे इतने बजे आ गई, तो ऐसा चो बोलिया भाई कम हो रहा सरपंच ने न्यू बोला इन्होंने थाना में जा बुला के, मना कहीं सुनो, मैं बोला इसने न्यू कहते उड़ा आगे बात करे मार के, तो उड़ा है नहीं जब हमारी बात चलने लगी तो 5-10 जने और भी इकट्ठे हो गए, न्यू बोला हमें चलो उठता है, मैं बोला आप भी कौन सी औकात उठता भेज दोगे, हमारा बाप दादा ना जंगल काट के उड़े गांव बसाया था, उनकी मेहनत लग रही है, हमारी जमीन पर तो तुम बसाओगा माना जो बात करनी हो बात करे। इतने में तो हवाल निकल लिया है थानेदार की, इतना मैंने बोला एक काम और थाना में चलो उड़े बोलिया कौन क्योंकि अपने इलाके में तो कुत्ता भी थाने में भी कौन बोलिया, ओड़े भी जाके मैनेजर ने बोला तू बात करे, मैनेजर ने वकील का नहीं कर दिया, ने बोला जी आप कम हो रहा है ये उदोते हैं, मैं बोला सारी चीज सही है, जो आप पर गलत हो गया फेंके होगा, और आज मैनेजर नहीं एक काम हो रहा है तो हमारे पे कोर्ट में तारीख पर ला रही है, मैनेजर नहीं तारीख पे कौन आने रही, बार के जवाब दूं जाके, हाँ वो तो पार्टी जो थी वो पिछली कम हो रहा बैकग्राउंड में तो माने भी पता किसी करना पड़े मजबूरी है, वो तो लड़न वाला है, बुद्धा लिखड़ा हो तो बेच सकता है, नहीं तो मोर्चे की जो लड़ाई है ना वह बहुत जबरदस्त लड़ाई है, मन टूट जाए बहुत ज्यादा। हाँ आपने एक कैंपेन चलाया हुआ है, इसमें मेरे को 2 कमियां हाँ मतलब सर आपकी हम यूट्यूब पर वीडियो देखते रहते हैं, मतलब मेघालय ने हमारी शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया, हमारी संस्कृति में परिवर्तन कर दिया, आप भी हमें बताते हैं कि हमें कैसे ठीक कर सकते हैं, आप मतलब सर ये कैंपेन को लीड कर रहे हैं, तो मतलब आज का समय में हमारा गांव है, हमारे गांव में इतने बूढ़े रह गए हैं जो मतलब धोती खंड का ऐसे पहनते हैं, आगे 5-7 साल में तो कोई दिखाई नहीं देगा, इस चीज़ मतलब आप लीड कर रहे हो, संस्कृति पे भी लीड करना सर आपको, तो मतलब आप खुद सर वेस्टर्न कल्चर पहन रहे हो, हम सब पहन रहे हैं, ये तो हमारी गलती सर, इसको भी तो ऊपर उठाना चाहिए। क्यों करूँ मैं संस्कृति पे बोल मैं ठेकेदार नहीं हूँ ना भाई, मैं बोलने वाला हूँ, बोलना गलत हो तो बता, बोलना गलत नहीं बोल तो बस फिर मैं देखो मैं तो जब की बात कहूँगा ना, अगर जब मेरे धोती कुर्ता पहनना तेरा गांव में धोती कुर्ता पहनना शुरू करता हो तो मैं तड़के में धोती कुर्ता शुरू करूँ, मतलब न्यू का क्या मतलब है कि आप नहीं बसर के पड़ेगा का क्या मतलब है, मैं कौन हूँ कहने वाला कि तुम क्यों क्या पहनना है, और तुम कौन हो कहने वाले मैं क्या पहनूंगा, कोई भी कौन है कहने वाला कौन क्या पहनूंगा यार, आप मैंने ये कहा या बढ़िया या खराब है, मैंने बता दिया कि जींस खराब है मैं पारूँ तो सोबर पारूँ, वो ठीक है सर, मैं इसलिए बोल रहा सर, मतलब अपना कल्चर सर ये तो कल्चर है तो पार का अंधा फिर कंधा, तो पार का अंधा ना फिर कंधा, मतलब जोर देना चाहता हूँ सर मैं, क्यों रे तू क्यों मेरे पे क्यों जोर देगा, अपने गांव पे देना, मैं जिस पे दूंगा जब मैं पारूंगा उस दिन कहूंगा जोर देने कहने, जब मैं नहीं कह रहा हूं तो मैं जोर नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि यह चीज बढ़िया या चीज खराब, जब जोर दूंगा उस दिन पहले पारूंगा फिर जोर दूंगा। और दूसरा सर ये चीज़ बोल रहा था मैं, जैसे हमें आप बोल रहे थे हमारे पास प्लेटफॉर्म की कमी है, और प्लेटफॉर्म किस तरह मतलब आपको 15 साल हो गए ना 9 साल हुए, मतलब 9 साल जितने ही सर, जैसे हम आपको फॉलो कर रहे हैं सर, मतलब आपके विचारों को फॉलो कर रहे हैं, हम देख रहे हैं हमारे साथ लोग कम जुड़ रहे हैं, मतलब एक बात सोचे तो मतलब कॉलेज में इलेक्शन होते हैं
वो इंसान प्रेसिडेंट बन जाता है कितने लोगों का साथ करके। और हमें इतने साल हो गए सर, तो हमें मतलब थोड़ा तरीका बदलने की जरूरत है। क्या तरीका? तरीका हमारा सर ये होगा, जैसे हम यहाँ पर पार्क में करने सर, ये यहाँ पर मतलब कितने लोग आए हुए हैं, मतलब जिसके अंदर थोड़ी बहुत क्रांति थी वही आ पाया। और जैसे हम कॉलेज में चल जाएँ सर, जैसे स्कूल में चल जाएंगे, वहाँ पर प्रिंसिपल से हमारे कॉन्टैक्ट भी होंगे, वहाँ पर एक साथ कितने मतलब भीड़ होगी, उसमें मतलब अपने आप क्रांति का उद्गम होगा। चलो मैं इसके मैं ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मैं आपको एक बात बताऊं। पहली बात, जो आदमी यहाँ आ रहे हैं ना, इनमें से 50% दोबारा नहीं आते हैं, फिटन आए यहाँ लिए। जिनसे आदमी प्रिंसिपल के बुलाणता होंगे ना, उनमें तो भी 5% ने 2% ने काम करना है। क्रांति है ना, कदे भी भीड़ नहीं करती। क्रांति की शुरुआत मतलब क्रांति तो भीड़े करा है। क्रांति की शुरुआत चुनिंदा लोग जिनके पास पेशेंस और समझ हो, समय हो, वह करते हैं। 9 साल से मैं इसलिए नहीं लगा कि मैं पागल हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ और बदलाव नहीं कर पाया, तो 9 साल मेरे वेस्ट हो रहे हैं। 9 साल से मैं इसलिए लगा हूँ, और मैंने 6 साल और इसलिए दे रखे हैं क्योंकि कोई भी परिवर्तन कम से कम 15 साल मांगता है। कोई भी परिवर्तन मांगता है 15 साल। गांधी 14 साल तक 15 साल तक पूरा देश घूमने के बाद स्टार्ट किया था गांधी ने अपना काम। विनोबा ने भूदान आंदोलन 14 साल की भारत की यात्रा के बाद चालू किया था। राम ने रावण मारन खातर 14 साल का वनवास झेलना पड़ा था। पांडवों ने कौरवों का वंश करने के लिए 14 साल तक जंगलों में भटकना पड़ा था। ये जो बदलाव की जो सिरा होता है ना, ये जो पेड्डा आज इतना मोटा तना दिख रहा है ना, ये इतना सा था। लेकिन किसी भी पौधे को इस लायक बनने के लिए कि वो अच्छे से छाया दे पाए, अच्छे से फल दे पाए, 14-15 साल लगते हैं किसी भी बड़े बदलाव को। क्योंकि 15 साल में अगली पीढ़ी आती है। इसीलिए इन हरामियों को 15 साल दिए गए हैं कि पूरे समाज में जहर बो दो। उस टाइम पर रामानंद सागर ने जय श्री राम के नारे के साथ हिंसा को, तलवारबाजी को और लोगों को काटने को और युद्ध को जोड़ा था। पहले उससे पहले राम का नाम केवल प्रेम का द्योतक था, राम का नाम श्रद्धा का द्योतक था। राम सब बोला करते आपस में, राम राम जय राम जी की, ले राम का नाम, राम बरस गया, राम ने न्यू कर दिया, राम ने न्यू कर दिया, राम न्यू करेगा। तड़के से लेकर सांझ तक घर का गांव का प्रत्येक आदमी राम का नाम लिया करता। रामानंद सागर ने ऐसा जय श्री राम के नारे के साथ लड़ाई जोड़ी कि उसके बाद लोगों ने राम के नाम का मतलब, अब जो जय श्री राम जिसकी गाड़ी के पीछे लेके मिले, समझो गुंडा है, समझो तड़ी पार का चेला है, समझो हरामी है सबसे नंबर 1 जय श्री राम के नारे वाला है ना कि नहीं जी? बताओ जी। जो अपने आप के झंडे का, हिंदू का झंडा ला के मिला, समझो गांव का गुंडा है, क्योंकि तड़ी पार उनका देवता है, नादमखोर को पूजा करते हैं वो लोग। इस बात को समझना बड़ा जरूरी है कि उन्होंने, रामानंद सागर ने 1982 में आरएसएस ने पैसा दिया था रामानंद सागर को रामायण बनाने के लिए, राम की शक्ल देने के लिए। राम की शक्ल नहीं थी उससे पहले, किसी ने निबेरा राम की सा था। अगर राम बरस गया है, ले भाई राम का नाम, किसी ने निबेरा था, कौन सा है वो राम? गाम ने कहते गाम राम, मतलब उससे पहले राम की शक्ल नहीं थी। और फिर जो अरुण गोविल, एक नंबर का लौंडीबाज, एक नंबर का दारूबाज हरामी, और लोग उसकी लड़की लोग आइए उनके पैराम पड़ा कर दी राम सोच के न है। उसने खुद बताया मैं सारे उल्टे काम करा करता, और वो उस आदमी को वहां राम की वो दी, उन्होंने रोल दिया, और तब लोगों को यह पता चलने लगा था। आपको नहीं पता है 1987 के अंदर रामायण खत्म हुई थी, टीवी पे सीरियल चलने शुरू हुए थे, जीरो इंटरेस्ट पे, 0% इंटरेस्ट रेट पे टेलीविजन दिए थे लोन पे लोगों को घरों पे। और उस टाइम पे नौकरी करने वालों को 0% इंटरेस्ट पे लोन पे देकर टीवी दिया, लोगों के दिमाग में रामायण डाली। 87 तक तो ये रामायण चली, और 89 में रथ लेकर निकल लिया था रामजादा अडवाणी। और फिर अडवाणी ने जो राम के नाम पे जो विध्वंस मचाया, जो गंदगी मचाई, और वो जो बालक उस टाइम पे छोटे छोटे थे, आज मैं 40 साल के हो रहे, मैं 46 साल का हूँ। हम जब वो रामायण देखा करते, जो आ चीज देखा करते, वो उस जहर का, उस टाइम के बोए हुए बीज का आज ये सत्ता भोग रहे हैं। दोनों पक्ष में दिए थे नाटक दिए। हाँ, एक तो अलिफ लैला दिया था, हाँ, उसमें तो मुसलमान का था नाट काट दिया या अल्लाह, या अल्लाह, हाँ, इसमें कहा था जय श्री राम। जय श्री राम। मतलब वो अल्लाह अकबर या अल्लाह का नाम पे गर्दन काट रहा है, वो राम के नाम पे काट रहा है।
और वो घरा की महाभारत भी साथ के दिखाई, लड़कियों को उठा के ले जाना। रावण ने भी लड़की उठाई किसी की, भीष्म पितामह ने भी लड़की उठाई किसी की, फिर कृष्ण भी उठा के लिया है किसी की लड़की, फिर अर्जुन उठा के लिया है किसी की लड़की। तो हीरो भी हैं वह भी ध्यान लाग रहे हैं। तो ये मैसेज दे दिया गया। उससे पहले हमारे बच्चों को कैसे पता था कि उठाया जाता है लड़कियों को, किसी की औरत को उठा सकते हैं? टीवी ने पहली बार बताया। फिर शक्ति कपूर और रारो कन लाग के छोरा का बोल बलमा है, और वह गैंग रेप करने लगा। गैंग रेप का आइडिया दिया किसने? टीवी ने दिया। नशाकरण का आइडिया दिया किसने? टीवी ने दिया। और टीवी को फंडिंग किसने दिया? सारा पॉलिटिकल पार्टियां, सारा गेम प्लान रच रही हैं। तो वो आज जो बीज बोया जाता है ना, वो फल नहीं देता। आज किसान जब बीज बोता है ना, तो वो फल वो कुरद कुरद के नहीं देखता कि कौन सा बीज उग गया कौन सा नहीं। वो बीज बो के परमात्मा के भरोसे छोड़ देता है, जो होगा होगा। कोई भी बदलाव 15 साल में ही होता है। मैं सिर्फ 15 साल सोचता रहूंगा ना तो भी बदलाव हो जाएगा, लेकिन खाली बैठा कुछ न कुछ करना तो पड़ेगा। पैसा मैंने कमाना नहीं, क्योंकि प्रतिज्ञा है कि पैसा जोड़ना ही नहीं। प्रतिज्ञा है कि मकान लेना ही नहीं, बनाना ही नहीं, प्लॉट लेना ही नहीं शहर में। तो ये क्या खातर कमाऊं? बालक पढ़ लिए तो जब कोई इच्छा ही नहीं लाइफ में जोड़ने की, तो फिर काम क्यों करूं? उतना ही करूंगा जितना चाहिए, उतना आराम से हो जाता है। फालतू चक्कर में पढ़ना ही नहीं। ना छोरा विदेश भेजना, ना छोरे तो मकान बना के देखना, ना छोरे का ब्याह करके देना। जब कुछ पैसे का कुछ करना ही नहीं, तो कम भाईचारा भी का भी टाइम क्यों खराब करा? अपना जिंदगी मौज तक काटो, काट से काटो, तड़के से लेके सांझ तक लोगों के बीच बैठे रहो, बत्ते मारते रहो। आपा को नहीं भाई भड़क ले रहे, तब न करना होगा तू कर ले। और तो बताऊं, सुन, बांडगिरी को नहीं करनी हमने, समझाना है। ये बैठेगा ना 35 घंटे बोलने के बाद भी बात समझ में को ना भाई, इतना बड़ा सौदा है यो, समझ गया? एक मुद्दे पे 4 घंटे, एक मुद्दे पे कि लोग आपस में जलते क्यों हैं। अगर इस बात का समाधान देना है तो बात बात करने में 4 घंटे चाहिए, और उसके ऊपर काम करने के लिए हर आदमी तक वह बात पहुंचानी चाहिए। हमने बदलाव थोड़ा सा करके फोटो खींच के नाम को नहीं कमाना। हमने दुनिया को नहीं बताना कि वो बदलाव किसने करा। हमने क्रेडिट को नहीं लेना, देवता को नहीं बनना, अवतार को नहीं बनना, नेता को नहीं बनना को नहीं। वह नेता लोग हैं। बताओ भाई छोरा के है बढ़िया बनता है। हम आपके विचारों मतलब अर्थ जो तने कहा था ना, फॉलोवर चेंज है नहीं। फॉलोवर के लिए नहीं बोल रहा सर, मैं मतलब इसीलिए बोल रहा था, जैसे आप ऐसे बोल रहे हैं 15 साल चाहिए कम से कम क्रांति को। जैसे हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, मतलब आपके विचारों को देख रहे हैं। तो मैं वो कॉलेज वाला स्कूल वाला एग्जाम्पल इसलिए दे रहा था, मतलब वहाँ पर भी ज़्यादा संख्या में लोग देखे हैं, ताकि हम इस क्रांति को और ऊपर उठा सकें। तो एक काम कर, फिर आइडिया छोरे का है भाई, आप ही सारे में बैठे हैं। क्या नाम अपना? मोहित भाई, एक काम कर, तेरे को जहां लगता है कि वहां ये काम करने से हो सकता है, और हमारी जो मदद चाहिए वो बता, और लीड कर, और तू करके दिखा थोड़ा सा, ठीक है? ये नंबर है, सारे भाइयों का नंबर है ना, करके बात उससे खड़े हो रहो। हाँ चल कर लेगा, मिल लेगा। यो राजेश भाई रहा, इसका नंबर लेगा, और जिस जगह भी जो कुछ करना हो एक बार करके, और फिर यो देखिए केक के बदला, और कितने दिन में बदला। हाँ करके ना थोड़ा, उसके लिए पहले मेरे को भी ट्रेनिंग की जरूरत होगी सर। जब भी तो बोले भाई या ट्रेनिंग देते, इसी मतलब सर आप बता रहे, मैं वही कह रहा हूँ। ट्रेनिंग चाहिए पहले, उसका मतलब पहले मेरे को तो पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी तो आगे लीड कर हाँ, ये बात हो रहा है। अब मैं तेरे को पूरी ट्रेनिंग के लिए मैं तेरे को लिंक भेजता हूँ, वो सारा कॉन्सेप्ट समझ एक बार, पूरी वीडियो पूरा देख, क्या क्या गलत है, क्या क्या ठीक करना है, क्या क्या तरीका है, किस किस चीज़ पर काम करना है, वो सारी चीज़ वो उसमें लिंक में आ जाएगी तेरे पास। उन्हें पढ़ के उसमें से और जो चीज़ डाउट रह जाए उसके क्वेश्चन बना, आंसर मैं दूंगा कि यह चीज़ न्यू होगी, यह चीज़ न्यू होगी। और उसके बाद जब पूरा हो जाएगा, फिर जो हमारी जरूरत पड़े माने बताइए, हम कति खड़े होंगे, और उस टाइम पर हम तेरे को फॉलो करेंगे, क्योंकि तू लीड कर रहा होगा। भाई ये जल्दी कर सके, हमने क्या टेंशन है? हम मतलब हमने तो मतलब एक्चुअली ये नहीं है कि हम तो चाहते हैं कोई कर ले, थोड़ा ठेकेदारी ले ले, या हम तो टल दे फिर ठेकेदारी लेता है। ठेकेदारी लेने के लिए तो बोल ही नहीं रहा सर। मैं टल दूं ना, मैं कह रहा हूँ, मैं तने नहीं कह रहा हूँ। ठेकेदारी तो जी हमने भी नहीं चाहिए, बात हम अपने विचारों को ज्यादा लोगों तक यार देख, जो तन्ने मन फॉलोवर कौन चेंज है, और तू कह रहा मैं फॉलो करता हूँ, मैं विचारों को फॉलो करता हूँ। मैं वही कह रहा हूँ ना। तो मेरे विचार जब पूरे सुने होंगे ना,
तो तने पता होंगे कि वो बदलाव कैसे होगा। तो अभी तने क्या करना है तो ये पहला स्टेप बता कद करेगा। पहला स्टेप सर जैसे अब कॉलेज के पहला स्टेप ट्रेनिंग है। हाँ जी, ट्रेनिंग वाला तो बोलता ही ट्रेनिंग मैं भी कर दूंगा, करके फिर उसके बाद ट्रेनिंग कर ले हो जाएगी तेरी, मान लो हम ये मान के चला 1 महीने में होगी। तो आज है 7 मई, 7 जून तक ट्रेनिंग हो जाएगी। उसके बाद और कोई तैयारी करनी होगी 7 जुलाई तक ला लिया। ये मैं सर तब कर सकता हूँ जैसे अब कॉलेज के एग्जाम चलेंगे सर, एग्जाम के बाद में दोबारा कॉलेज स्टार्ट होगा। मैं कह रहा हूँ, मैं इसीलिए टाइम आगे लेके जाने लग रहा हूँ। 7 जुलाई तक 1 महीने की हो जाएगी तैयारी, और कोई कसर रह जाएगी तो अगस्त तक तो चालू हो जाएगी, और अगस्त के आसपास ही कॉलेज स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो अगस्त आप 1 अगस्त ना राजेश फोन करेगा मोहित भाई के पास, नको तेरी तैयारी होली होगी, ये बता के करना है। और मैं आऊँगा, और जितने साथी होंगे सारे ले आऊँगा, और जो तू बताओगा वो करांगे। और बताइए स्टार्ट कहाँ से करना। ठीक है भाई, आप सारे ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं सारे भाई ने। तू बोलना चाहे, तेरा नंबर तो को नहीं आंदा, तो लेट आया तू, लेट कमर्स को क्यों बोलने का दे, पहले आ रहा था। हाँ तो आगे डिस्टर्ब करे था, डिस्टर्ब करने खातर आया था, ये तो दुश्मन का आदमी है। दे फिर। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सुशील कुमार, गांव डंडेरी, तहसील एवं जिला। मैं पॉलिटिकल फर्स्ट ईयर का छात्र हूं। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि मतलब क्रांति कराएंगे, एक क्रांति का उदाहरण देना चाहूँगा जिक्र भाई ने कॉलेज तक बताया। अपना हिसार का इग्नू का सेंटर है, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, कोड है 1009। पूरा मार्च का पहला एतवार और मई का आखिरी एतवार तक असाइनमेंट जमा हुआ है इग्नू वाले बड़का के, चाहे कोई बैचलर्स का हो, पीजी का हो या फिर मास्टर्स का हो, उसके मतलब असाइनमेंट जमा हुआ है। एक बालक की असाइनमेंट हो जाए है, 8 असाइनमेंट हो जाए है। और जो असाइनमेंट का फर्स्ट पेज हुआ है वो अगर आप बल्क में लेवा किसी दुकान पे तो 50 पैसा का 1 रुपया का या जोर मार के वो 2 रुपया का बन जावा है। पूरे वे भीतर बेचा करते 5 रुपया का एक। इस चीज़ का प्रति मन आवाज़ ठाई थी, और मैं पूरा वीडियो बनाने भी गया। मैं भी मतलब सोचू था कि भाई एकदम क्रांति रचांगे कसौती डाल। तो मैं भीतर गया तो मैंने 2000 बालक मतलब कम से कम 3 या 4 बालक ऐसे मिले जो कि ऑन कैमरा बोलना तैयार थी। मैंने 2-3 बालका गए तो ऑफ कैमरा यह बात भी कही, मगर नाच गा की तो पीछे को ले रहा था, बोले ना, मगर मेहनत की कमाई थी, बोले हाँ, मगर कैमरा बोल लगा, बोले ना। एक जेबीटी मास्टर फेटे मतलब वे डिस्टेंस तक कुछ कराया करते कोर्स, तो वे फिर भी बोलना तैयार हो गए थे उनकी, जबकि सरकारी ऑन ड्यूटी थे वे। एक बंदा तो पूछी, मगा भाई साहब ऐसे ऐसे बोलना, आप आवाज़ ठाड़ने तैयार हो, बोला कतोड़ का है, भाई नन्नू जी, बोला यार नहीं चिक चिक किया करते 100 रुपये की। तो भाई साहब मैं तो भाई की ये बात को यह बात कहना चाहूँगा कि जब तक आप विचारा नहीं मतलब विचारा नहीं वो नहीं कर लेंगे, जब तक उनके खुद का पल्ला, जो डॉक्टर साहब ने बताया कि जब तक उनका खुद पल्ला नहीं। ना यह गलत। देखो मैं इसमें भी इस बात को भी समझो आप लोग ना, अपन ये मोर्चे की सबसे बड़ी खासियत है, तो भाइयों की बातचीत से थोड़ा स्पष्ट हो गया और बढ़िया। मैं बताऊं क्या है इस मोर्चे की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि हम संपूर्ण आज़ादी के विषय पर काम कर रहे हैं। तो मुझे एक बात समझ में आई कि आज़ादी ऐसे मिल सकती है या फिर बदलाव ऐसे हो सकता है, तो मुझे उस पर काम करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को आवाज़ लगाऊंगा, भाई मन्ने मेरे मिशन में काम करने के लिए आप लोगों की या यहाँ मदद की ज़रूरत है, तो अब आप मदद करोगे कि नहीं करोगे इसकी आज़ादी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं अपनी आज़ादी से काम कर रहा तो आपकी अपनी। अब इनको लग रहा है अंकल जी को कि ऐसे होनी चाहिए, इनको लग रहा है ऐसे होनी चाहिए, इनको लग रहा है ऐसे होनी चाहिए। तो अब मेरी बुद्धि से मुझे जो समझ में आया, मुझे इस बात का हक बिल्कुल नहीं है कि मैं इस भाई को ये कह दूं कि तेरे तरीके से नहीं हो सकती। जो गरीब यूँ कह रहा था कि न्यू नहीं कर दे, न्यू नहीं ना, तन्ने जो लोग मिले उन पे तू समझा नहीं पाया, या वो उस चीज़ के लिए मेंटली तैयार नहीं थे, या वो परिस्थिति नहीं थी, या वो मुद्दा उनके फेवर का नहीं था, और उस बात को कहीं दूसरी जगह पर नहीं फिट किया जा सकता। एक आदमी ने एक बार झूठ बोल दिया मेरे सामने तो मैं उसे परमानेंट झूठा नहीं कह सकता, और अगर एक व्यक्ति परमानेंट झूठा है तो मैं पूरे समाज को झूठा नहीं कह सकता। अगर मुझे 10 लोग झूठे मिले तो मुझे केवल 10 ही लोगों को झूठा बोलने की इजाजत होनी चाहिए। मैं न्यू नहीं कह सकता लोग तो झूठे हैं। अगर मुझे 10 लोग निकम्मे मिले तो मुझे उन 10 ही लोगों को कहना चाहिए कि भाई ये 10 निकम्मे हैं। 11वें आदमी के बारे में अपनी राय देने का मुझे अधिकार नहीं जब तक मैं 11वें आदमी को नहीं जानता, कि नहीं जी।
इसलिए कभी भी किसी एक परिस्थिति को जर्नलाइज नहीं करना। मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, मुझे मालूम है दिमाग कैसे बदलता है, लेकिन मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं इस भाई की सोच को इस बात पे दबा दूं, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों का या कह लो आप जो असली सच्चे गुरु हैं उनका, या जो असली में टीचर होया करते उनका एक उसूल होया करता कि जब किसी बच्चे को या हमारे से जूनियर को या किसी दूसरे व्यक्ति को ये लगे कि इस काम को करने का तरीका ये भी हो सकता है, तो वो हमेशा ये बोलते थे करके देखो, क्योंकि करके देखकर जो अनुभव होगा, जो एक्सपीरियंस होगा, वो किसी की भी बताई हुई बात से 100 गुना बढ़िया होगा। वह चीज इसका नुकसान नहीं कर सकती, वो हमारा नुकसान नहीं कर सकती। वो जितना होगा गजब का जेन्युइन एक्सपीरियंस होगा। जेन्युइन एक्सपीरियंस की कोई रीस नहीं होती जी। क्यों जी? हवा में बोल के न मैं अपने आप से एक खाम खाई हवाई घोड़े हमारा हवाई रथ में सवार होकर कुछ भी खाम खाई अपना सपने में क्या बनोया रहा हूँ, उससे कोई फायदा नहीं होता। उस तो कुछ लिकड़ेगा थोड़ी ना, हाँ खुल दे फिर अपना सारा घर गिर जाएगा। वो पैदा थोड़ी को डिलीवरी थोड़ा होगी क्या है कि वो तो असली करना पड़ेगा। वो तो वो है नहीं, तो वो उसके लिए आप करेंगे। हमने तो तैयारी कर रखी है ना साले नहीं कर रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सारे लोग करांगे। महाराज जैसे जैसे समझ, मैं तो नहीं कहूँ आप सारे ने अलग अलग एंगल तक ट्राई करके देखना चाहिए, और वहां से जो जो लोग जुड़े फिर उनने एक जगह पर आकर अपना अनुभव शेयर करना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है कि यार, मतलब मैं तो बहुत खुश होया जब मोहित ने यह बात कही ना कि ऐसे भी हो सकता है। दिस इज द बेस्ट वे यार ना, कि एक बच्चे ने ये सोचा कि तुम जिस तरीके से लगे हो ये तरीका हो सकता है। जो करियो भाई को था अश्विन अरविंद का था कि यार हमने जी लेने दो हमारे तरीके था, तम मैंने कर लेने दो, तम क्यों खाम खाई चौधरी बनो हो। हमने खेड़ी चौक था, हाँ वो डीएसपी का कंध्यान, उसने ये किसान बैठे थे उड़े काद्यान, हाँ वो बैठे थे, तो उसने क्या काम किया, बीच में किसान बीच में आ गया। तो इनका जो मालिकाना हक, ये रोड है जो इनके है मालिकाना हक प्रमाणित है, तो वे आपके रोड पर नाका लगा सके है नाका, उन्होंने बीच में गांव में बैठे तो उनके बीच में छेड़खानी नहीं कर सकते। तो गांव किसान ने कराया भाई 5-6 बैकग्राउंड तक गांव में कच्चा रास्ता हो गया, चल पड़ा इन्हें नाका लगाया रखो, तो एक आधा घुसपैठिया भी हो जाया करे। वो सूचना दी थी, वो डीएसपी बीच में आ गया, तो उसने समझाया भाई तू बीच में आने का तना कौन सा है, मैंने ये मारकाट माच की ओढ़े इल्ले पास डड़े रे इल्ले पास सुदेश के बोले कुदरती सूत ईसा बैठा कर तो इन भर की जनरेशन थी जो कॉलेज में था, कई चौक में आगे उतरे थे टाबर है, एक आधे डंडे उनका लागे, उन टाबरिया ने इतना हौसला दिखाया है, कम हो रहा है का पुलिस आया ना हाथ जोड़ के खड़ा होना पड़ा, भाई हमने गलत पंगा दे दिया। हाँ लेडीज भी एक कम हो रहे तो आगे थी नहीं, क्या तो पहले डंडा ले खड़ी थी, ये देखो कितने आरामी है, निबला हमें तो तारी बैठी है, तो थोड़ी देर पहले किसकी बेटी थी तमें जो फंस गया, निबला हमें तारे पे भाई बहन, हाँ थोड़ी देर पहले किसका था तू। हाँ, तो ये तो बहुत शानदार बात कही है। इन्हें समझा देंगे, डायरेक्शन इन्हें लीड दे देंगे ना, ये आप नहीं बदल लेंगे। पर्पज क्यों है हमारा 6 साल और किल की मांगा कि इस पीढ़ी तक बात चली जाओ, बस हमारा काम खत्म। जो रखा था बोला भाई छोरा हो गया है, बोला खेत में तो गठड़ी ले आओ, तब बोला गेर के गठड़ी, बोला तो छोरा ही ले आओगा गठड़ी, छुट्टी अपना अपना काम खत्म यार। ये भाई अगर ले ले तो हमारी तो नशेबाज है क्या क्या दारू का कारोबार कराया जो टाबर, वो कोई भी टाबर देख लो 6-7 थी पूरा होशियार चलता पाओगा, इतने इंटेलिजेंट दिमाग तो चले हुए, और 6वीं में 7वीं में पाने आपकी व्यवस्था न्यारी बना ली उन्होंने, इतनी गजब की ताकत है। बस एक काम सरकार, बस आप उन लोगों तक पहुंच के ना सर्कल बना लो, यो लीड करके ना जितने भी लोग और जानकारी में आपके हैं ना, उन तक यह मैसेज पहुंचा दो भाई नूर करके आगे ट्रेनिंग होगी, और चलो चलते हैं अगली मीटिंग करते हैं और मिलकर के इस पर आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं भादरा से पंकज इडारिया। हम पहली बार इसी पेड़ के नीचे मिले थे। हाँ जब आए थे, ठीक है याद है, मैं 2 जने आए थे आप लोग बाइक पे। 2 जने आए थे, उसके बाद हम स्माल खां गए थे। अच्छा हाँ,
तो हम सर हमारे शहर में 20-30 बच्चे ऐसे हैं जो वो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, मैं व्यापारी आदमी हूँ, ऐसे हम 20-30 बंदे हैं जो हम दोपहर के अंदर गेमिंग खेलते थे पहले अच्छा स्क्रीन पे, हाँ 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 तो वहाँ पे अब आपकी वीडियो चलती है। अरे क्या बात है गजब तो उनकी वो इच्छा है कि आप एक बार हमारे बीच आएँ। आ जाएंगे जी बिल्कुल और इसमें लिख तो दिया आपने 2-3 बारी पहले भी मैसेज आ गया जी मैं बताऊं। तो बताया करना तो कोई नहीं पाइएगा वो जी आप बोला जी। अच्छा वो जो तो बताया करता है वो इन्हें का था क्या मैसेज वही है बात। कितना नंबर है अपना इस पे लिस्ट में अयोरा 31 नंबर पे चलो मैं करता हूँ आपको फोन करते हैं इस पे वो कर लेते हैं आप उसने तो कम से कम 3 साल पहले तो आपकी सारी वो लिख रखी थी पेरेंट किन्ने वो इतना बात अच्छा कोई बात को नहीं फिर सारा चाल पड़ा फिर ले ये भी यही तो करना और ये संगठन क्या बना ला रहे नहीं तो बना ला रहे कि ये इन जोड़न का तरीका एक बार संगठित सा हो जाए